Good morning everyday. Today now study this topic humidity. आज हम लोग ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये जो इवोपरेशन है इसके जो फैक्टर थे उसमें हमने यस्टरडे 4 पॉइंट पढ़ लिए थे। आज ह्यूमिडिटी 5th पॉइंट पढ़ेंगे। The quantity of water vapor present in air is known as humidity. यानी एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर की क्वांटिटी क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी। यानी हमारे एयर में वाटर की वेपर कितनी % है, इसकी जो कैपेसिटी है वह ह्यूमिडिटी यानी नमी कहलाती है। The capacity of air to hold water is definite at a certain temperature on weather condition. यानी जो ये वाटर की कैपेसिटी है ये मेनली वाटर जो है इसके टेम्परेचर एंड वेदर कंडीशन पर क्या करती है? डिपेंड करती है। एयर कैन बी होल्ड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी आपके कितने अमाउंट में वाटर वेपर क्या है? प्रेजेंट हैं। उस वेपर प्रेजेंट की हम कैपेसिटी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। Therefore, when the air is less humid, it can accept more water vapor from its surrounding. यानी ये ह्यूमिडिटी एयर में जो कम ह्यूमिडिटी होती है वो वाटर वेपर को एक्सेप्ट कर लेती हैं, यानी उनको प्राप्त करके और एयर को चारों ओर से ये नमी घेर लेती है, जिससे हमारी एयर क्या हो जाती है? ह्यूमिडिटी युक्त हो जाती है। यानी हमें जो एयर है वो नम सी लगने लग जाती है। देन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, वी स्वेट अ लॉट है हॉट एंड ह्यूमिड वाटर, यानी जब हॉट या ह्यूमिड वेदर होते हैं उसमें हमें पसीना क्या होता है? स्वेट ज़्यादा निकलता है। सेकेंड, द क्लॉथ ड्राई फास्टर इन समर, यानी समर में क्या होता है? जो क्लॉथ होते हैं वो जल्दी फास्टली ड्राई हो जाते हैं। अगला हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 6, नेचर ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड की नेचर। रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यानी जो इवेपोरेशन की रेट है यह मेनली लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या करती है? डिपेंड करती है। The liquid having looser boiling point have more tendency to evaporate, यानी जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लूजर होता है, यानी कम होता है, तो इवेपोरेट की टेंडेंसी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। When interparticle force of attraction decrease, boiling point also decrease. As a result, more particles of liquid can leave the liquid surface to form vapor more easily. यानी जैसे जैसे इंटर पार्टिकल फोर्स का अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या देखते हैं आप कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वे वेपर में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। देन ये भी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। इसका एग्जाम्पल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज लूजर देन वाटर हैंस, यानी जो वाटर की तुलना में अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो कम रहता है। ये आपके कॉसेज जो हैं इवेपोरेशन के कंप्लीट हुए। न्यू टॉपिक, इवेपोरेशन कॉसेज कूलिंग, यानी अब इसके कूलिंग करने के कौन कौन से कॉसेज हैं? Evaporation causes cooling due to the reason that the particles which undergo evaporation are high energy particles. Therefore, the kinetic energy of the particles when are left behind is less. evaporation की जो कूलिंग कॉजेज हैं यह मेनली उनके पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। अगर उनकी क्या पार्टिकल्स की हाई एनर्जी है इवेपोरेशन की तो देन उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। फॉर इसके मेनली 6 एग्जाम्पल है। कौन कौन से? पेयरिंग the acetone on
ऑन आवर प्लान, यानी हमारा क्या प्लान है, एसीडोन को प्लान करने का। सेकंड, स्प्रिंगिंग ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड आफ्टर ए हॉट सनी डे, यानी जैसे ही हॉट सनी डे होता है उसके बाद हम ओपन ग्राउंड में वाटर का छिड़काव करते हैं। फिर छिड़काव करते हैं वैसे ही आपकी क्या होने लग जाती है, वहाँ से जो उसकी क्या हीटिंग है वो निकलने लग जाती है, यानी आपका वहाँ पर इवेपोरेशन की प्रोसेस होने लग जाती है। हम कोई भी अगर गर्मी में क्या करते हैं, सनी डे में आप जब ओपन ग्राउंड में क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, वाटर का स्प्रिंकलिंग करते हैं। तो जैसे ही स्प्रिंकलिंग करते हैं तो ऐसा हमें लगता है जैसे नीचे से क्या निकल रही हो, गर्मी निकल रही हो। तो वो गर्मी किसका है, इवेपोरेशन है। थर्ड, वी वेयर कॉटन क्लॉथ इज समर, यानी समर में कॉटन क्लॉथ का वियर होना। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बीकर कंटेनिंग आइस कॉल्ड वाटर, यानी जैसे ही आप वाटर का फॉर्मेशन ड्रॉपेट में करते हैं तो आपकी बीकर की आउटर सरफेस पर क्या जमा हो जाती है, बर्फ जमा हो जाती है। फिफ्थ, प्रेसिपिटेशन कीप आवर बॉडी कूल, यानी जब हमारी बॉडी ठंडी होने लगती है तो हमें पसीना निकलने के बाद, इसका प्रेजेंटेशन यानी पसीना निकलना, हमारी जब पसीना निकलने के बाद हमारी बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। 6, वेट क्लॉथ्स मेक अस फील कूल, यानी फिर आप क्लॉथ्स क्या है बनने के बाद आपको कूल फील होने लगते हैं। देन आपका टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट। लास्ट टॉपिक दिस चैप्टर का हम पढ़ते हैं प्लाज्मा। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा, यानी हमने 3 स्टेट मैटर की पढ़ी थी, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वो मेनली क्या होता था कि कॉमनली होती थी, बट के अलावा भी एक और स्टेट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्थ स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कैन ऑकर व्हेन मैटर इज हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर, यानी बहुत अधिक टेम्परेचर होता है जब मैटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। देन जैसे ही मैटर प्लाज्मा यानी वाटर प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है तो इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्री होने लग जाते हैं, यानी आपके इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। देन जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इजीली क्या होने लग जाते हैं, उनके बीच में जो टकराव है पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। देन लास्टली हाई टेम्परेचर पर आपका मैटर प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस टॉपिक इज क्लियर, देन टुमारो न्यू चैप्टर, देन स्टडी। ओके, बाय गाइस।